सावन का महीना शुरू हो गया है। बारिश, हरियाली और चाय पकौड़ों के साथ इस मौसम का लोग अपने अपने तरीके से आनंद लेते हैं। पर इस दौरान कुछ लोग प्याज लहसुन से परहेज करने लगते हैं। इसके लिए वे तर्क देते हैं कि प्याज लहसुन तामसिक भोजन में शामिल है, इसलिए वे त्योहारों के व्यंजनों में भी इन्हें शामिल नहीं करते। हालांकि प्याज लहसुन न केवल भारतीय व्यंजनों की एक प्रमुख सामग्री है, बल्कि इन दोनों के स्वास्थ्य लाभ भी हैं। तब क्या इन्हें छोड़ देना सेहत को प्रभावित करता है? आइए इस आहार विशेषज्ञ से बात करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ब्राह्मणों के अलावा जो व्यक्ति व्रत रखते हैं वो लोग लहसुन और प्याज खाने से परहेज करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के भोजन में भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में इसके पीछे की वजह क्या है? जबकि प्याज और लहसुन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ कई रोगों से लड़ने में मदद करता है, लेकिन फिर भी इसे ब्राह्मण और व्रत रखने वाले लोग खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जानिए इसके पीछे क्या है धार्मिक कारण। इसके साथ ही जानिए लहसुन और प्याज के उत्पन्न होने की पौराणिक कथा। वेद शास्त्रों के अनुसार भोजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला भोजन सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक भोजन। इन तीनों ही प्रकार के भोजन का मनुष्य के जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन यानी दूध, घी, आटा, सब्जियां, फल आदि का सेवन करता है तो उनके अंदर सत्व गुण सबसे अधिक होते हैं। ऐसा भोजन करने वाले व्यक्ति सात्विक बनता है। इसको लेकर एक श्लोक भी कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ध्रुवा समृतिः समृद्धि लभ्ये सर्व ग्रंथिना विप्र मोक्षः। इस श्लोक का अर्थ है कि आहार शुद्ध होगा तो व्यक्ति अंदर से शुद्ध होगा और इससे ईश्वर में स्मृति दृढ़ होती है। स्मृति प्राप्त हो जाने से हृदय की अविद्या जनित हर एक गांठ खुल जाती है। सात्विक भोजन करने से व्यक्ति का मन शांत होने के साथ विचार शुद्ध होते हैं। राजसिक भोजन, शास्त्रों के अनुसार ऐसा भोजन करने वाले लोगों का मन अधिक चंचल होता है और ये लोग संसार में प्रवृत्त होते हैं। राजसिक भोजन में नमक, मिर्च, मसाले, केसर, अंडे, मछली आदि आते हैं। तामसिक भोजन, वेद शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। माना जाता है कि इन दोनों चीजों का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर रक्त का प्रवाह बढ़ या फिर घट जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अधिक गुस्सा, अहंकार, उत्तेजना, विलासिता का अनुभव होता है। इसके साथ ही वो आलसी और अज्ञानी भी होता जाता है। इसी कारण ब्राह्मणों के अलावा पूजा पाठ करने वाले लोग इसका सेवन नहीं करते हैं। लहसुन प्याज उत्पन्न होने के पीछे पौराणिक कथा। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी के साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था। अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। जैसे ही मोहिनी रूप धरे श्री विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया, वैसे ही एक राक्षस देवता का रूप धर कर देवताओं की लाइन में आकर खड़ा हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उस राक्षस को पहचान लिया और उन्होंने विष्णु जी को बता दिया। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसने थोड़ा अमृत पान किया था जो अभी उसके मुख में था। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था उसका सिर राहु और केतु के रूप में जाना जाने लगा। मान्यता है कि राक्षस से उत्पन्न होने के कारण भी लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। सावन और लहसुन प्याज। असल में सावन के महीने में मानसून शुरू हो जाता है जो अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है। इस दौरान हमारा इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है जिसके कारण शरीर बीमारियों की चपेट में आसानी से आ जाता है। लहसुन प्याज की तासीर गर्म होती है जो शरीर में हीट जनरेट करने का काम करती है। इसलिए सावन के महीने में इन दोनों को भोजन में इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार लहसुन प्याज एक औषधि है जिसे शरीर में सुधार के लिए सेवन किया जाता है, लेकिन लोग इसको डेली डाइट में शामिल कर लेते हैं जो लाभ की जगह नुकसान पहुंचाता है। आयुर्वेद लहसुन प्याज को नियमित रूप से आहार में शामिल करने की सलाह इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसका अधिक सेवन शरीर में बनने वाले गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। वही लहसुन और प्याज बहुत गर्म होते हैं जो शरीर में हीट पैदा करते हैं, इसलिए जो लोग ध्यान आदि करते हैं वो इसका सेवन नहीं करते हैं। इसके सेवन से गुस्सा और एंजाइटी भी बढ़ती है। आयुर्वेद और कई ऐसे रिसर्च भी हैं जिनके अनुसार प्याज लहसुन की अधिकता शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। जिस प्रकार खुद को डिटॉक्स करना बेहद जरूरी है, ठीक उसी प्रकार यदि आप कुछ समय के लिए प्याज लहसुन का सेवन नहीं करती हैं तो इससे आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं बल्कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सावन के महीने में हमें प्याज लहसुन से परहेज करने का एक लंबा समय मिलता है
जिसमें आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सात्विक भोजन से अपने शरीर में सकारात्मकता भर सकते हैं। योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर और टीवी की जानी मानी हस्ती डॉक्टर हंसाजा योगेंद्र भी इसी तर्क पर सहमति जताती हैं। वे प्याज लहसुन से परहेज के कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी बताती हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ दिन का ये परहेज हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है। इन 4 कारणों से आयुर्वेद विशेषज्ञ सावन के महीने में देते हैं लहसुन प्याज से परहेज की सलाह। नंबर 1, नियमित नहीं औषधीय मसाले हैं प्याज लहसुन। आयुर्वेद में सालों से प्याज लहसुन का प्रयोग दवाइयों को बनाने में किया जा रहा है। जैसे कि कोई भी दवाई को आप अपनी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति में सुधार करने के लिए खाते हैं, ना कि आप उसे अपनी नियमित डाइट का हिस्सा बना लेते हैं। ठीक उसी प्रकार प्याज और लहसुन में मौजूद प्रॉपर्टी शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं, परंतु केवल एक सामान्य स्थिति तक। इसका नियमित सेवन आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 2, हेल्दी बैक्टीरिया को भी पहुंचाता है नुकसान। लहसुन एक पावरफुल हर्ब है और आयुर्वेद में इसे दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञ अपने आहार में इसे नियमित रूप से शामिल करने की सलाह नहीं देते हैं। ये एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, खासकर कच्चा लहसुन जो शरीर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया का खात्मा करता है, परंतु इसकी अधिकता और नियमित रूप से इसका सेवन आंतों में मौजूद स्वास्थ्य बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 3, बॉडी हीट बढ़ाते हैं प्याज लहसुन। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ 3 जीवन शक्तियां हैं। पित्त में अग्नि और जल तत्व के गुण शामिल होते हैं। ये शरीर में सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस साथ साथ शरीर के तापमान और हमारे हार्मोनल संतुलन को नियंत्रण करता है। प्याज और लहसुन में पर्याप्त मात्रा में सल्फर मौजूद होता है और ये बहुत गर्म होते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन शारीरिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर पित्त को बढ़ावा देता है। एसिड रिफ्लक्स, अल्सर, कोलाइटिस, हार्टबर्न, आंतों की सूजन, त्वचा पर चकत्ते या लालिमा आदि से पीड़ित व्यक्ति के लिए इन दोनों पदार्थों को खाने से उपरोक्त समस्याएं बढ़ सकती हैं। नंबर 4, गुस्सा और एंजाइटी बढ़ाते हैं प्याज लहसुन। आयुर्वेद का सुझाव है कि प्याज और लहसुन के सेवन से कुछ नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, आक्रामकता, अज्ञानता, सुस्ती, चिंता और यौन इच्छा में वृद्धि होती है। इसलिए जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे प्याज और लहसुन के सेवन से पूरी तरह परहेज करते हैं। ये भी कहा जाता है कि प्याज और लहसुन जैसे राजसिक खाद्य पदार्थ किसी की चेतना पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति किसी भी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता। वहीं ये दिमागी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अस्थिर बुद्धि भी हो सकती है। राजसिक भोजन तीखे स्वाद वाले, गर्म मसालेदार और नमकीन खाद्य पदार्थों का मिश्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मकता, जुनून, बेचैनी और हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति को बढ़ावा देता है। इसके बारे में क्या कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट? हेल्थ शॉर्ट्स ने इस विषय पर कहते हैं कि प्याज और लहसुन सल्फर युक्त खाद्य पदार्थ है। जब इन्हें व्यंजनों में शामिल किया जाता है तो इनके लिए तेल अधिक और मसालों का प्रयोग करना पड़ता है। सावन का महीना बरसात का मौसम होता है, जिसमें सामान्य दिनों की तुलना में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। साथ ही इस दौरान संक्रमण का भी खतरा अधिक होता है। ऐसे में अधिक मसालेदार और तेलीय खाद्य पदार्थों के सेवन से आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए इस दौरान साधारण और सादा भोजन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा प्याज लहसुन बॉडी हीट प्रोड्यूस करते हैं। जब शरीर अधिक गर्म होता है तो पिंपल्स, एक्ने और तमाम अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।